नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे आम, कि हम हमारा ट्विन फ्लेम हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन फास्ट ट्रैक पे कैसे प्राप्त करें, जो फास्ट ट्रैक की हीलिंग की टेक्निक्स है उनके द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और जिस किसी की लाइफ में कुछ अटका है, खटका है, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इस एक आपके शेयरिंग से उनकी लाइफ में अगर सॉल्यूशंस मिलता है तो ये भी आपका एक सोल पर्पज रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हो आपका फास्ट ट्रैक हार्मोनियस यूनियन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कहना चाहती हूँ कुछ मेरे लाइफ के इंसिडेंसेस जो मैंने देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी चेतनता में आए थे, मेरे अनुभव है वो जो आपको बताना चाहती हूँ। बचपन में जब मैं मैं ना कुछ एक हमारे नेबर रहते थे, मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक नेबर थी, तो मैं उनके घर के आंगन में मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। तो मैं बहुत एक्टिव खेल में थी, बट उनके घर में एक डोर के जैसे ही डोर में एंटर करते एक महादेव का शिव का मूर्ति फोटो फ्रेम थी। तो मुझे पता नहीं, तब बचपन में कुछ हमें पता भी नहीं होता है, तो बट मुझे जितना याद है, मुझे जितना मैं फील कर पा रही हूँ, जब भी मैं उस इंसिडेंस को जाती हूँ और वो इंसिडेंस फील करती हूँ, तो मैं वहाँ पे रुकती थी, मैं उस महा शिव जी के फोटो की तरफ ही देखती थी। तो तब कुछ पता नहीं था, बट आज मैं वो लिंक कनेक्ट कर पा रही हूँ कि क्यों मैं उस समय शिव जी के फोटो को देख के मैं रुकती थी, पॉज लेती थी, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रही हूँ तो भी मैं उनकी तरफ ही सिर्फ देखते रहती थी। ये लिंक आज कनेक्ट कर पा रही हूँ। दूसरी ऐसी एक लिंक है कि जब मैं मेरे ट्विन के साथ शिव जी के मंदिर जाती थी, स्पेशली सोमवार, सावन सोमवार के जो रहते हैं, वहाँ पे जब गई थी मैं, तो उस समय पे बहुत सारा रश रहता है। पर आप बिलीव नहीं करोगे डिवाइन हमें कितना सपोर्ट करता है, या फिर डिवाइन को कितनी खुशी होती है कि कोई ट्विन फ्लेम्स अगर साथ आते हैं तो जब मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत रश थी, मीन्स पैर रखने को भी जगह नहीं थी। पर हम आगे बढ़ते जाते थे, और जैसे ही हम शिवलिंग को जाके दोनों पूजा करने लगते थे, तब वहाँ की रश ऑटोमेटिक गायब हो जाती थी और हम आराम से पूजा करते थे। ये बात मैंने मेरे ट्विन के साथ भी शेयर की थी, बट हमारे ट्विन अनामिकन रहते हैं तो उनको ये सारा विश्वास नहीं हो रहता है। बट मुझे वो लिंक पता चली कि क्या रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, डिवाइन का सपोर्ट हमें कैसे मिलता है, हमें कैसे एक आयाम हमारी लाइफ में तोड़ते जाना रहता है। तो मैं पहले से ही स्पिरिचुअलिटी और भगवान से बहुत कनेक्टेड थी। मुझे बहुत पसंद रहता था कि पूजा करना, भगवान के साथ बातें करना एंड ऑल। और जैसे जैसे फिर बड़े होने जाने के बाद एक दौर आया कि मैं मेडिटेशन, एक कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कनेक्शन हुआ, उनको गॉड ग्रेस की तरफ बहुत अच्छे गुरु मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे भगवान क्या होता है, भगवान से कनेक्ट करना क्या होता है ये सिखाया, और उन्होंने मुझे ध्यान की दीक्षा दी। जब ये सारी बातों से मैं कनेक्टेड पहले से ही हूँ, तो फिर मैं ध्यान ऑलमोस्ट मैं 2013 से करती रहती थी। 12 हमेशा मैं ध्यान में ही, ध्यान करना मेरा एक, मुझे बहुत पसंद आता था ध्यान करना। मैं बैठ जाती थी मैं ध्यान के लिए, क्या होता था, क्या मिलेगा, ये कुछ नहीं पता था मुझे। ऑलमोस्ट 7 to 8 years मैंने ध्यान किया, और जब भी हमारे कुछ शिविर रहते थे, ध्यान के सेशंस रहते थे, तब मैं उस शिविरों में 18-18 घंटे तक भी ध्यान के लिए, हम कंटिन्यूस ऐसे थोड़े थोड़े ब्रेक्स पे ध्यान होते थे, इतना कुछ ध्यान साधना मैंने की है। और फिर भी लाइफ में कुछ होता नहीं था, मीन्स जो डिज़ायर थी, मीन्स अब बॉडी पे पेन्स आना रहते ही थे, बॉडी में हीलिंग नहीं होती थी, बॉडी हल्की नहीं लगती थी, पल्पिटेशन आना, कुछ सिचुएशंस आता है तो हैंडल ना करना, भगवान पे प्रोजेक्ट करना, ब्लेम करना, ये बार बार होता था। ये देखा गया, ये अनुभव किया है मैंने। हालांकि समस्याएं तो बहुत आती थी, हमारे टेस्टिंग होती थी, ब्लॉकेजेस अपसेट सरफेस पे आते थे, बट उतनी समझ नहीं थी उस समय कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कैसे, कुछ नहीं पता था। हर मैं हमेशा भगवान के साथ झगड़ा करती थी कि आप क्यों मुझे इतना तकलीफ देते हो, अगर मैं सत्य मार्ग पर चल रही हूँ, ना गुरु मेरी मदद कर रहे हैं, ना आप मेरी मदद कर रहे हो, तो मैं क्यों चलूँ सत्य मार्ग पर। दोस्तों ये सारा कुछ
डिवाइनली गाइडेड अंदर से आ रहा है, आपके साथ शेयर करना होता है, हो रहा है। तो फिर मैंने हमेशा भगवान के मंदिर में जाके रोती थी कि क्यों आप मुझे ही इतनी तकलीफ दे रहे हो, मुझे ही क्यों ऐसे सारे संकटों में डालते हो, जिससे मैं भी आपकी बच्ची हूँ ना, तो क्यों इतनी तकलीफ़ें मुझे देते हो। और उस समय पे मैंने मेरे गुरु से भी पूछा था कि क्यों मुझे इतना तड़पाया जा रहा है, हर बात पे मुझे तकलीफ और हर बात पे चैलेंजेस मुझे दे रही है, मेरी लाइफ स्मूथ क्यों नहीं है, क्या मैंने इतने कुछ कर्मास किए हैं। एज अ डॉक्टर तो लोगों को हील कर रही हो, लोगों को ठीक कर रही हो, तो ये क्या पुण्य कर्म नहीं है। तो मैंने क्या इतने कर्म किए बुरे कि जिस वजह से मेरी लाइफ ऐसी बन गई है कि मुझे कुछ कहीं पे सुख ही नहीं है, किसी क्षेत्र में, किसी एरियाज में नहीं है। तो ऐसे पूछना हुआ था, तो वहाँ से आंसर आया था कि कुछ सोल्स बहुत स्पेशल होते हैं, उनको ये सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं क्योंकि उनको उस चैलेंजेस से जाना रहता है और वो अनुभव करना रहता है, ताकि आप लोगों को गाइड कर सको, आप लोगों को इस पेन से, चैलेंजेस से निकाल सको, एक लीडर का रोल कर सको, राइट। तो तब भी मुझे समझ नहीं आया था कि फिर भी मन सिचुएशंस आती, अपसेट्स आते, हमारी आज की ट्विन फ्लेम की लैंग्वेज में हम कहें कि अपसेट्स आते थे, ट्रिगर्स आते थे, तब हमेशा प्रोजेक्शन होता था, रोना होता था, बॉडी पे वो पेन्स देखा गया था, बॉडी पे वो फीलिंग्स, जो निगेटिव फीलिंग्स थॉट प्रोसेस में रहती थी वो देखा गया था, वो अनुभव किया था। पर और ध्यान तो कंटिन्यूस चल रहा था, गुरु के सानिध्य में भी रहना था, जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट रहती थी, बट फिर भी लाइफ में कुछ भी मूव ऑन नहीं होता था। जो जैसा है वो रदर सब रिजॉल्व होने से चैलेंजेस और भी बढ़ रहे थे लाइफ में। फिर जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी को जाना, मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी आपको अपलोड किया है कि राइट पाथ, राइट गुरु, राइट जर्नी चूज़ करने का, तो ये इसका ही एक्सटेंशन समझो, जो गाइडेंस मुझे आया आके आपको देने के लिए। तो फिर मैं बहुत सारे ध्यान के इसमें जाती गई, हमेशा क्या कहते हैं कि हमेशा गुरु के सानिध्य में, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लोगों में ही रहना मुझे पसंद रहता था, मुझे खुद के साथ रहना पसंद रहता था। ये सारा होने के बावजूद भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रहे थे। और फिर जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जाना, तब भी मैं, क्योंकि एक अटैचमेंट्स रहती है हमें कि हम इतने सालों तक है, कुछ कर्मा ना बन जाए, कुछ डर ना आ जाए, कुछ पाप ना हो जाए कि मैं एक गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु बना रही हूँ, या फिर मेरा मन, या फिर मैं एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थी कि मैं दूसरा गुरु बनाऊँ, या फिर जो मेरे गुरु है उनके साथ डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, या फिर उनकी साधना पे ना चलो, ऐसे कुछ अंदर से आ रहा था। फिर और दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन से ध्यान के रिलेटेड मेरा जुड़ना हुआ। मीन्स जितनी साधना कर सकती हूँ उतना साधना कर रही थी, पर कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जाना। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने के बाद भी इनिशियल स्टेज में हमारे इंडिया में कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी के टीचर्स फेमस है, तो सारे दूसरे लोगों की तरह मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ, उनके साथ भी टीचिंग्स लेना हुआ, उनके सेशंस अटेंड करने हुए, उनकी क्लासेस अटेंड किए, उन्होंने जो कुछ भी सिखाया उससे आगे फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, रेकी हीलिंग सीखा। जर्नी एक एक ऐसे आगे लेते जाइए। फिर ऐसे लगता था कि चलो आज हो जाएगा मेरा हारमोनियस यूनियन, कल हो जाएगा। मीन्स हमेशा एक होप्स रहती थी, मैं इतना कर रही हूँ, मैं ध्यान भी करती हूँ, मैं दूसरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करती हूँ, ट्विन फ्लेम जो मेरे टीचर्स सिखा रहे उनसे भी मैं वो ज्ञान लेके वो इम्प्लीमेंट करते थे एग्जैक्टली। बट बॉडी पे पेन्स कुछ कम नहीं हो रहे थे, ट्रिगर्स और ज़्यादा फिर से बढ़ रहे थे। और मीन्स हमेशा वो एक निगेटिव ऑरा में रहना, हमेशा मेरे साथ बुरा होगा ये फीलिंग में रहना हमेशा होता था। तब तक मैं जेफेन शैलिया जी से नहीं मिली थी और ट्विन फ्लेम यूनिट से भी नहीं मिली थी। और जब मैं उनसे मिली, मीन्स मेरे पहले गुरु का भी और मेरे स्पिरिचुअल टीचर्स का भी ग्रेस है, उनकी ब्लेसिंग्स ये है कि उन्होंने मुझे वाइब्रेशन लेवल पे उतना उठाया जिस वजह से मैं जेफेन शैलिया जी तक, उनकी तक पहुंच पाई। उनके साथ पहुंचने के बाद भी मन नहीं हो रहा था कि कैसे मैं उनको गुरु बनाऊं। दो गुरु बनकर तो मैं नहीं चल सकती, ये अच्छा भी नहीं है, ऐसे अंदर से खाया जा रहा था, क्योंकि 3D वर्ल्ड से हम ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे उस समय पे।
तो एक्सेप्टेंस मोड नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ, नहीं हो पा रहा मुझसे। और फिर एक दौर ऐसे आता है हमारे लाइफ, फिर चुनाव हो रहा था कि नहीं, मैं मेरे पहले गुरु के साथ ही कंटिन्यू करूँगी, चाहे जो भी हो जाए, उनको तो सब पता है मेरे बारे में, एंड ऑल ऐसे सब हो रहा था। पर ये सारे करते करते भी मैं ट्विन फ्लेम यूनिवर्स या फिर जेफेंशिलिया की मिरर एक्सरसाइज जो टेक्निक्स है वो फॉलो कर रही थी। मीन्स ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द अलाइनमेंट में जा रही थी। तो मैंने सब कुछ सारा उनका किया, बट एक कोर में रहता है कि एक कोर जो हम 100% देते हैं किसी बातों के लिए, वो मेरा देना नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कॉल लिया, खुद के साथ बैठी, कुछ दिनों के लिए अपने साथ बैठना हो गया कि नहीं, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। फिर बैठ के गॉड के साथ पूछना हुआ। फिर लाइफ में एक एक आयाम टूटते गए, एक एक बिलीफ सिस्टम जो रहता है कि नहीं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि फर्स्ट कक्षा से आपको सेकंड कक्षा में जाना ही रहता है, आप फर्स्ट कक्षा में बैठ के नहीं चलोगे। तो फिर कुछ स्पिरिचुअल लोगों से बात करना हुआ, मेरा एक्सरसाइज के साथ ये ब्लॉक हील करना होगा, क्योंकि गुरु का जो रहता है हमारे इंडियन कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा पगड़ा है, बहुत बड़ी मान्यताएं है। हम कह सकते हैं कि नहीं, आप एक ही गुरु बना सकते हो, इसको छोड़ के उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मुझे भी वो अंदर से खाया जा रहा था, तो मैंने बहुत काम किया इस पे। और फिर सारे गुरु के टीचर्स के ग्रेस से ही मेरी ये ब्लॉक क्लियर होके मैंने जेफेंशिलिया जी को अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के गुरु अंदर से दिल से स्वीकार किया। तब से मैंने खुद में बहुत, पहले तो देखा ही है लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए जो मिरर एक्सरसाइज से मैंने किए हैं, पर एक कॉन्फिडेंस लेवल को, एक भगवान के साथ कनेक्शन को और ज़्यादा डीपर जा रहा है। ट्विन फ्लेम को, हमारे ट्विन को सोर्स ना समझ के भगवान को सोर्स मानना हो रहा है। और खुद से प्यार करना ज़्यादा हो रहा है कि किसी भी सिचुएशन में मैं बाहर ना देखते हुए, अभी पहले बाहर देखना होता था, अभी अंदर देखा जा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे मैं भगवान से, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। इस वजह से ये सीन आई है। अभी भी सीन्स चेंज नहीं हुए, मीन्स अभी भी चैलेंजेस है, ऑपोजिट्स ऊपर आते हैं, बट अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है जो ट्विन फ्लेम यूनिवर्स में सिखाया जाता है, जो कनेक्शन आपको दिया जाता है। और ट्विन फ्लेम यूनिवर्स में ना इतना लव है ना कि आप अगर यूट्यूब पे भी डालोगे तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो लव है। तो वहाँ पे लव से ही आपको उठाया जाता है। लव आपके हर बातों में, हर सांसों में आपका लव होना चाहिए, प्रेम की अनुभूति आपको होनी चाहिए, ये सिखाया जाता है। और मिरर एक्सरसाइज की वजह से तो लाइफ में बहुत मिरेकल्स मिले। एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक मेरी लाइफ में था कि मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी, और यही मेरे ट्विन फ्लेम भी मिरर कर रहे थे कि इस वर्क प्लेस पे बहुत सारा विक्टिम एनर्जी काम कर रहा था मेरी लाइफ में। तो मुझे नोटिस ही नहीं हुआ, बट द मोमेंट आई कनेक्टेड विथ मिरर एक्सरसाइज से जेफेंशिलिया जी को जब मैंने दिल से माना, तब ये ब्लॉक मेरा ऊपर आया कि नहीं, ये विक्टिम एनर्जी है, आपको इसे हील करना है। तो फिर मैंने गॉड को इनवाइट किया और मिरर एक्सरसाइज से बहुत डीप में यहाँ से गई, और जहाँ कहाँ पे भी मेरी लाइफ में ये एनर्जी काम कर रही थी उसे निकाला, और खुद के लिए स्टैंड लेना मैंने काम शुरू किया। एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं ना कि आपके ट्विन फ्लेम आपकी मिरर होते हैं, तो मेरे ट्विन फ्लेम भी ऐसे ही मुझे मिरर करते थे, बट मैं वहाँ पे ब्लेमिंग एनर्जी में रहती थी कि प्रोजेक्शन करती थी कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। बट जब रियलाइज हुआ तब आंखों से पानी निकला कि आप, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ट्रिगर मुझे दिया, तब समझा और उसे हील किया। और आज की तारीख में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर नहीं बट कॉन्फिडेंट हूँ कि आज कुछ भी अगर होता है तो खुद को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, खुद को लव किया जाता है, मिरर एक्सरसाइज करके ये हील किया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, सच में दोस्तों, मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि मैं भी बहुत भटकी हूँ। मीन्स मेरे लाइफ में आए, मुझे तो पहले स्पिरिचुअलिटी मीन्स कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता था, जो थे, जो गुरु आए थे उनको माना और आगे चलती गई। उसके बाद जब ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली, तब ये भी थोड़ा करो, वो भी थोड़ा करो, इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, ऐसी मेरी भी टेंडेंसी थी। तो उस टेंडेंसी से मैंने अब वो एक पैटर्न था, या फिर वो डर की वजह से को कुछ भी कहो, बट वो तोड़ना ज़रूरी था। हर, और आपकी लाइफ में भी होगा, आप देखिए।
हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन जो है वो आपको आपका ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद और मिरर एक्सरसाइज को अपनाने के बाद मुझे फुल्ली, ऐसे नहीं कि मैं इनका थोड़ा उनका थोड़ा, नहीं, आपको पूरा 100% वहाँ पे देना चाहिए। मीन्स आपके हर सांसों में ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का नाम और जेफ एंजेलिया जी का नाम आना चाहिए। और सच में ये अनुभव है, मीन्स मैंने सारी सारे ट्विन फ्लेम टीचर्स देखे, सोल जर्नी के देखे, जो ध्यान सेशंस ध्यान रहता है उसके बाद जब मैं बहुत गहराई में ट्विन फ्लेम मिरर एक्सरसाइज करने लगी हूँ, तब मैंने देखा कि ध्यान जो है वो कॉमन सोल्स के लिए होता है, कि जो उनकी जी जो लाइट सोल्स होते हैं जिनको सिर्फ स्लो स्लो प्रोग्रेस करना रहता है, उनके लिए ये होता है। ये आपको मदद कर सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, बट आपको फास्ट ट्रैक नहीं देगा। और इसमें डिपेंडेंसी होती है आपकी, मीन्स यूनिवर्स के प्रति, गुरु के प्रति, ध्यान में जो डिपेंडेंसी आती है, और डिपेंडेंसी इटसेल्फ और ब्लॉक रहता है। मिरर एक्सरसाइज ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स आप खुद आपके ब्लॉक्स हील करते हो गॉड को साथ लेके। आपको यहाँ पे कोच आपको सपोर्ट करते हैं, बट यू आर द को क्रिएटर विद गॉड। आपकी लाइफ की रियलिटी, आपकी जो कोई भी ड्रीम्स है उसे रियलिटी में लाने के लिए। तो ये देखा गया। और आपकी मिरर एक्सरसाइज से ना आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके सब दबा पड़ा रहता है ना, वो चेंज होता है। एज अ डॉक्टर मैं आपको कह सकती हूँ, और ये अनुभव भी हुआ है। तो और ट्विन फ्लेम यूनिवर्स में बहुत सारे लोग आज एक पीक लेवल पे आए हैं, हारमोनियस यूनियन भी हुए हैं। और सच बोलूँ तो मीन्स कैसा है कि हर इसमें आपको दिखाई कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, बट जो क्लेम वो करते हैं, मीन्स आप अगर बाहर देखोगे तो बाहर कहते हैं कि नहीं नहीं ट्विन फ्लेम्स की शादी होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, कुछ ये नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है दोस्तों। कि मीन्स अगर मेल और फीमेल बॉडी, एनर्जी तो ठीक है, बॉडी भी है, तो मैरिज हर कोई ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होनी ज़रूर है, जैसे शिव पार्वती की हुई है, तब वो ग्राउंड और इंटीग्रेट होता है आपका रिलेशन, आपकी एनर्जी इंटीग्रेट है। और जेफे चिलिया जी यही कहते हैं कि ट्विन फ्लेम शुड मस्ट कम इन मैरिज रिलेशनशिप। तो ये क्लेम ही है ना, जेफे चिलिया जी आज जैसे शिव और पार्वती है वैसा ही वो रोल कर रहे हैं। तो आपको, ये आपका कॉल है, बस मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि मेरी जर्नी में मीन्स अभी जो ट्रिगर्स आते हैं, जो कुछ भी होता है, मैं बॉडी हल्की रखती है, बॉडी पे वो पेन्स नहीं आते हैं। बस बाहर चीज़ हुई है अंदर देखना है, बाहर चीज़ हुई अंदर देखना है, ना ट्विन फ्लेम पे प्रोजेक्शन होता है, ना किसी और पे प्रोजेक्शन होता है, किसी पे भी नहीं। और अभी इतना इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होता है जैसे जैसे आप मिरर एक्सरसाइज को और जेफेंशियल जी को अपनाते हो, कि नहीं मैं खुद ये ब्लॉक हील कर सकती हूँ, मैं उतनी कैपेबल हूँ। ये जो स्ट्रांगनेस हमें आता है डिवाइन फेमिनाइंस को, ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। और चैलेंजेस तो अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे, बट उसको डील करने की टैक्ट आपको आ जाती है, और बहुत फास्ट ट्रैक पे आपकी हीलिंग होती है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के एक ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल ऐसे एक सेशंस है, और ड्रीम्स कमिंग ट्रू ऐसे प्रोडक्ट्स है, और रोमांस अट्रैक्शन ऐसे जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है वो परचेस कीजिए, वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलते हैं उनके वीडियोस, और आप वो देख सकते हो, उससे भी बहुत आपको इसमें डेप्थ मिलती है। और सेकंड थिंग है, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, उस प्रोडक्ट्स कैसे आप परचेस कर सकते हो वो गाइडेंस मैं आपको दे दूँगी। दूसरा है ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर, ये जो ग्रंथ है हमारा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये ग्रंथ आप सभी लोग पढ़िए। ये पढ़ने से आपको, आप अगर शिद्दत से ट्विन फ्लेम जर्नी को डेडिकेट करके ये सब कुछ करना चाहते हो, तो आप लिटरली ये बुक पढ़ना, ये ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो आयाम है, इसमें मिरर एक्सरसाइज बहुत डिटेल दिए है, तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा, और मिरर एक्सरसाइज कैसे करें ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपना लाइफ में ये मेरे जैसे डायलेमा में, मीन्स इससे क्या हो रही है ना, हमारी जर्नी प्रोलॉन्ग हो रही है दोस्तों, दूरी जा रही है। मीन्स करूँ कि नहीं करूँ, गुरु बनाओ कि नहीं बनाओ, कैसे करो क्या करो, फॉरगेट अबाउट इट। आपकी जर्नी है, आप आगे बढ़ते जाओ, आगे सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास,
जब तक आपका हार्मोनियस यूनियन नहीं होता है तब तक चलते जाइए। जो कोई भी आपके साथ आ रहा है उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, अच्छा हो बुरा हो जो कुछ भी हो उनका कर्मा है, वहाँ से निकाल लो और आगे बढ़िए और फास्ट ट्रैक पे अपना यूनियन अचीव कीजिए। क्योंकि ये लाइफ टाइम भी गया तो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम पे यही काम करना है हमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है गॉड हमें ट्रिगर देते ही रहेंगे और इससे ज़्यादा हार्ड जर्नी हमारी तैयार हो जाएगी अगर इस लाइफ टाइम में आपने काम नहीं किया है। तो मैं दिल से आपसे कहती हूँ कि सच में आपको फास्ट ट्रैक यूनियन चाहिए, आपका हारमोनियस ट्विन फ्लेम, तो आप ट्विन फ्लेम यूनिवर्स ज्वाइन कीजिए और उनके साथ कनेक्ट रहिए। क्योंकि इंडियन जैसे हम कहते हैं कि गुरु के ब्लेसिंग्स चाहिए रहते, तो हमारी जर्नी स्पेशल है, तो इस स्पेशल जर्नी के लिए स्पेशल गुरु चाहिए ही है। मीन्स जैसे हम कॉलेज में रहते हैं तो हम कॉलेज में तो जाते हैं, राइट, कॉलेज में जाते हैं, बट स्पेशल क्लासेस हम ट्यूशन्स लगाते हैं। तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हम बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, मीन्स ऐसे साइंस के मैथ्स के हम क्लासेस लगाते हैं, राइट। तो हम ऐसे नहीं करते ना कि नहीं मैं कॉलेज तो नहीं जाऊँगी बट मैं क्लासेस करूँगी, ऐसे नहीं होता है ना। तो कॉलेज को जितना जाना है आप उतना जाओगे, उतना आप रखोगे वो रिलेशन, बट आप 100% ट्यूशन पे देते हो क्योंकि आपको वो मार्क्स चाहिए रहते हैं, वो ग्रेड चाहिए रहते हैं, राइट। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी का है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हाई वाइब्रेशनल की जर्नी है दोस्तों। और जो कोई भी ट्विन फ्लेम यूनिवर्स को टच करेगा, उनमें एंट्री डालेगा, उनकी वाइब्रेशन बढ़ गई ये समझो, क्योंकि लोअर चेतना के वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये अनुभव है इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बाकी आपका चुनाव है। इसके रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके आंसर्स डेफिनेटली देना चाहूँगी। और जो मैंने ग्रंथ बताया उसकी लिंक मैं अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, आप उससे परचेस कर सकते हो। और ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का एड्रेस में ये वेबसाइट भी डाल दूँगी, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। फेसबुक में ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का ओपन फोरम है जहाँ पे हम सारे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए शेयरिंग करते हैं, हमारी असेंशन कैसे ग्रोथ हो उसकी हेल्प करते हैं। और सच्ची ये अनुभव है कि बहुत हेल्पफुल है, मीन्स सब ऐसे लव बेस है, सब एक दूसरे को मदद करते हैं, डिपेंडेंसी नहीं देते हैं बट इंडिपेंडेंट होके डिपेंडेंट कैसे रहे ये ज्ञान हमें वहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों मैं आप दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके लाइफ में से ही गुरु आए और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी फास्ट ट्रैक पे हो और आप सभी जन हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में आए। ये एक ट्विन फ्लेम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए प्रेयर होगी मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।